कैसे करोड़ों करोड़ की 500-500 रुपए के नोट जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी कोठी पर उपलब्ध थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस यशवंत वर्मा के मामले में भी एक कमेटी बनाई, 3 जजों की कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया। आप हर मामले में कमेटी बना करके जांच आयोग बना के जांच करते हैं, लेकिन आप यशवंत वर्मा के मामले में नहीं करेंगे। यश कॉलेजियम सिस्टम में जो 5 जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो तय करते हैं कि हाई कोर्ट में जज कौन आएगा। उसके नाम की सिफारिश वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को करते हैं कि जो करोड़ों की बोरियां थी, जो ये होली की शाम को चलाई जा रही थी या जल गई थी, तो फिर उसके बचे हुए नोट किसके पास गए? क्या पुलिस ने रख लिया? नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद द्वारा पास हर कानून में अपना घुसपैठ करने वाले मिलॉर्ड ने आज कमाल का खेल कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में कैश मिले थे और उसकी पूरी वीडियोग्राफ है। पेन ड्राइव में वो पूरा सबूत है जो तत्कालीन सीजीआई और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिल्ली पुलिस सौंप चुकी हुई है। उस पेन ड्राइव में पूरा सबूत है कि कैसे करोड़ों करोड़ की 500-500 रुपए के नोट जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी कोठी पर उपलब्ध थे और वो जले अधजले मुद्रा में थे। उसमें से कितने नोट सही सलामत थे, वो कहां गए, ये रहस्य है। लेकिन इस बात का पूरा अंदाजा है कि ये रहस्य हमारे आपके लिए है। ये रहस्य दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। ये रहस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास नहीं है, न वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न पूर्व मुख्य न्यायाधीश का। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया। हर मामले में टांग अड़ाने वाले, हर फटी में पांव डालने वाले, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला, भारत के प्रधानमंत्री के जान को खतरा पंजाब में जब हुआ, इस मामले की जांच भारत सरकार एक अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से करा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी घुसपैठ कर लिया। कोई ऐसा मामला नहीं होता जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर देता। अपने आप को सुप्रीम कहने वाला सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिया कि तुम्हें 3 महीने के अंदर इस फाइल पे साइन करना पड़ेगा। उस सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा के मामले में, जिस यशवंत वर्मा के यहां कैश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने दोषी ठहरा दिया, उस मामले में जांच से इनकार कर दिया, हल्ला हाथ झाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने प्रधानमंत्री के पास जाओ और प्रधानमंत्री से ही इस मामले में एफआईआर कराओ। ये देश में कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री एफआईआर नहीं करता साहब। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एफआईआर नहीं करता। एफआईआर करने का आदेश अदालतें देती है। इस देश में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री एफआईआर करने का आदेश देगा। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री एफआईआर करने का आदेश नहीं देता। एफआईआर करने का आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देता है। एफआईआर करने का आदेश अदालतें देती है। एफआईआर पुलिस करती है किसी के शिकायत पर। जब कोई कंप्लेन लेकर पुलिस के पास जाता है तो एफआईआर होती है। लेकिन मिलॉर्ड के खिलाफ शिकायत आप पुलिस में कर ही नहीं सकते। पुलिस की हैसियत ही नहीं है। ये शिकायत सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास किया जा सकता है। और भारत के एक तेजस्वी वकील नेंदीपुरा जी ने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी, जस्टिस यशवंत वर्मा के एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा जी हम नहीं सुनेंगे। वकील नंदीपुरा की ओर से दायर इस अर्जी में कहा गया कि जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलने की बात साबित हो चुकी हुई है, जिसके बावजूद तय कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब ये बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस पहले ही 3 जजों की कमेटी बना चुके हैं, यशवंत वर्मा के जवाब में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेज चुके हैं, आप सीधे कोर्ट में आने के बजाय उनके सामने अर्जी लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के जाओ, हम नहीं सुनते। कमाल की बात है। इसे कहते हैं षड्यंत्र, इसे कहते हैं ज्यादा चालाकी और का खेल। जो सुप्रीम कोर्ट हर मामले में टांग अड़ाता है। जब पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की कोशिश की गई, इस
मामले में जब इंक्वायरी भारत सरकार ने बैठाई, गृह मंत्रालय जब इस मामले की जांच कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें घुसपैठ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एक कमेटी बना दी और कहा ये कमेटी जांच करेगी। उस कमेटी का क्या हुआ कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने इस यशवंत वर्मा के मामले में भी एक कमेटी बनाई, 3 जजों की कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया। आप हर मामले में कमेटी बना करके जांच आयोग बना के जांच करते हैं, लेकिन आप यशवंत वर्मा के मामले में नहीं करेंगे। जबकि रूल यही है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा एक किसी के पास पावर नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये चालाकी क्यों कर रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया कि हम यशवंत वर्मा के मामले में कुछ करेंगे ही नहीं? कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई कमेटी ने सोर्स के मुताबिक इस मामले में यशवंत वर्मा को दोषी माना है। ये माना है कि यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिले। यशवंत वर्मा के घर पर कैश जो मिले वो जलाए जा रहे थे। यशवंत वर्मा के घर पे जो कैश मिले उसके पूरे साक्ष्य हैं। ये खुल करके जनता के पास नहीं आ रहा। इस देश की आम जन के पास ये एक सवाल है। और कमाल की बात ये देखिए कि 2 दिन पहले ही भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यशवंत वर्मा के मामले के घर पे जो करोड़ों के कैश मिले उसमें बड़ी मछली कौन है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से जगदीप धनखड़ ने सीधे सवाल किया कि सिर्फ यशवंत वर्मा दोषी नहीं हो सकता। अब यदि यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज को हाईकोर्ट के एक जज को जब जगदीप धनखड़ छोटी मछली कह रहे हैं तो बड़ी मछली कौन हो सकता है? हाईकोर्ट के जज से बड़ी मछली कौन हो सकता है? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जज। भाई हाईकोर्ट के जस्टिस से बड़ी मछली यदि जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि छोटी मछली है यशवंत वर्मा, तो बड़ी मछली तो सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है। इशारा जगदीप धनखड़ किसके तरफ कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि क्या वो पेन ड्राइव दिल्ली पुलिस ने सौंपे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, उस पेन ड्राइव में वो पूरे साक्ष्य और सबूत हैं? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में अपना हाथ जलाने से डर रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेचैनी किस बात को लेकर के है? ये चीजें हैरान करती है। देश की सबसे बड़ी अदालत में ये पूरा मामला बेचैन करने वाला है। सवाल ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करेगा तो इंसाफ कौन करेगा? यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट का जज है। यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में यशवंत वर्मा सीनियर मोस्ट जज थे, मतलब कोलेजियम में बैठते थे। यशवंत वर्मा तय करते थे कि दिल्ली हाईकोर्ट का अगला जज कौन होगा। यश कॉलेजियम सिस्टम में जो 5 जज होते हैं हाईकोर्ट के, वो तय करते हैं कि हाईकोर्ट में जज कौन आएगा। उसके नाम की सिफारिश वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस पूरे मामले को राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति के मुहर लगाने जरूरी होते हैं यदि कॉलेजियम सिस्टम ने इस पर पूरे मामले पर साइन कर दिया तो। सवाल यह है कि जब इतना पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके न्यायिक आयोग बनाने की मांग को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास कानून को रद्द कर देता है किसी सिब्बल और सिंघवी की दलील पर, वो सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए कह रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आम आदमी भारत के प्रधानमंत्री के पास कैसे जाएगा? क्या देश का हर आदमी एफआईआर कराने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाएगा? इस देश में हाई कोर्टें हैं, इस देश में मजिस्ट्रेट कोर्ट है। किसी के खिलाफ जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो व्यक्ति मजिस्ट्रेट कोर्ट जाता है, प्रभावशाली व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है। इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है। सवाल यह है कि जब यशवंत वर्मा के लिए वकील नेंदुपुरा ने कहा कि इस पर एफआईआर कराइए, एफआईआर कराने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, चीफ जस्टिस ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? इस मामले में यह क्यों कह दिया कि आप प्रधानमंत्री के पास जाइए? क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस बात को डरता है कि इस मामले में कोई उसका अपना कलीग फंसा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच खुद क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्या इसीलिए जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब समय आ गया है कि यह मामला तय हो?
क्या ये दो एक पंथ दुई काज हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को सीधे ये कह दिया है कि इस पूरे मामले में अब जांच आपको करना है, आप तय कीजिए? राष्ट्रपति धनखड़ ने साफ कहा कि अब समय आ गया है, अब समय ये आ गया है, इस पर विचार किया जाए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज यदि किसी गंभीर मामले में फंसते हैं, तो क्या उस पर एफआईआर करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को है। यही वजह है कि आज तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो गैंग रेप का भी अपराधी क्यों ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज था, शमित मुखर्जी, वो ईडी के केस में फंसे व्यक्ति से कम उम्र की लड़कियां मांगता था। क्योंकि जजेज भी तो वकील ही होते हैं, वकालत के पेशे से आते हैं, समाज इन जजों का सम्मान बहुत करता है। यही वजह है कि समाज में सम्मान पाते हैं। लेकिन कानून ऐसा बना रखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज यदि गैंग रेप का भी एक्यूज्ड हो, यदि वो मास मर्डरर हो, फिर भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में कमाल की बात यह है कि क्या केस डायरी भी तैयार नहीं की गई? क्या क्राइम सीन दिल्ली पुलिस ने तैयार किया या नहीं किया? क्या दिल्ली पुलिस को इस बात को पता है कि जो करोड़ों की बोरियां थी, जो ये होली की शाम को जलाई जा रही थी या जल गई थी, तो फिर उसके बचे हुए नोट किसके पास गए? क्या पुलिस ने रख लिया? क्या बाकी पैसे कोर्ट फिक्सर्स लेके भाग गए? ये पैसे सिर्फ यशवंत वर्मा के थे क्या? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भारत के उपराष्ट्रपति इशारा कर रहे हैं कि क्या ये पूरा पैसा यशवंत वर्मा का ही था या इस मामले में बड़ी मछली है? क्या बड़ी मछली के फंसने के खौफ में सीजीआई इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री के पास भेज रहे हैं? इस देश को ये बात पूरी तरह से चौंका रहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी लाचारी इस कदर क्यों व्यक्त की। देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्यों लाचारी व्यक्त की कि हम एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। अपने प्रधानमंत्री के पास जाओ। क्या कोई ऐसा इतिहास है कि कोई एफआईआर करने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाता है? क्या कोई एफआईआर करने का आदेश आज तक प्रधानमंत्री ने कभी किसी के ऊपर दिया है? एफआईआर करने का अधिकार तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। एफआईआर करने का आदेश तो सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। फिर अपने अधिकार को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से क्यों कहा कि यशवंत वर्मा के मामले में आप प्रधानमंत्री के पास जाइए। अब तक हर मामले में घुसपैठ करने वाला सुप्रीम कोर्ट, संसद के द्वारा पास कानून में घुसपैठ करने वाला सुप्रीम कोर्ट, अपनी इच्छा से किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान ले लेने वाला सुप्रीम कोर्ट, जिस मर्जी में मौका मिले संज्ञान ले, जिस मर्जी में उसे इग्नोर कर दे, ऐसा चाहने वाला सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके पास ये मामला आया, उसने इसे इग्नोर क्यों किया? भारत के प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए क्यों कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट बार बार इस तरह की अर्जी के लिए जब कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेगा, जब कोई एफआईआर करने की अनुमति आदेश जारी करने को कहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हमेशा याचिकाकर्ता से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास ही जाने के लिए कहेगा? इस पूरे मामले ने सुप्रीम कोर्ट की साख पर सही मायने में सवाल उठा दिया है। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट जजों को, अपने ब्रदर जज को कवच देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा ली है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर के ये खेल किया है कि प्रधानमंत्री और तो एफआईआर करने का आदेश देंगे नहीं, तो फिर ब्रदर जज को बचा लिया जाए? क्या सिर्फ ये मामला यशवंत वर्मा को बचाने का है या बड़े-बड़े कोर्ट फिक्सर्स को बचाने का है? क्या उससे भी आगे यशवंत वर्मा के सुपर बॉसों को बचाने का है? जगदीप धनखड़ यदि बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि बड़ी मछलियां कौन हैं? क्या ये बड़ी मछलियां भी कभी गिरफ्त में आएंगी? इस देश के आम जन के दिलो दिमाग में ये सवाल है और इस सवाल का जवाब इस देश के जन-जन को मिलना चाहिए, वरना जुडिशियरी की साख खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इस देश की आम जनता इसे सुप्रीम कोठा कहती है। ऐसे इस देश की आम जनता ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये शरिया कोर्ट है और ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका हुआ है। एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब आम जनता में इस बात पर सोशल मीडिया में आपको शरिया कोर्ट, सोशल मीडिया में आपको सुप्रीम कोठा कहा जाता है। यदि अपनों को बचाने के लिए ऐसा कवच सुप्रीम कोर्ट अख्तियार करेगा और फिर माफियाओं का मर्दन करेगा, माफियाओं के बचाव के लिए जनहित याचिकाएं स्वीकार करेगा, यदि मुख्तार अंसारियों को बचाने के लिए देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में का मजाक उड़ाने वालों को कवच देगा और ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर
रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर रोके हैं। ये मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है, इसीलिए देश के एक हर जन के दिलो-दिमाग में है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इस पूरे मामले का निदान करे। उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट की साख आम जन में बरकरार रख पाएगी। क्या सचमुच अब सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा पावर भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में डाल देना चाह रहा है? आम जन के मन में यही सवाल सबसे अहम है।